गुरुवे नमः। श्री गुरुः शरणं मम, श्री गुरुः शरणं मम। नित्यं स्मरामि तिलकांकित भव्यभालम्, स्वर्णच्छविं शिवस्वरूपमहेतुदानीं। श्रीराम नाम अविराम रटन् महान्तम्, श्रीराम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात्, पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, सब संत भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, भक्तवत्सल, भक्तवांशा कल्पतरु, अपने भक्तों की कामनाओं को कल्प वृक्ष और कामधेनु के समान पूर्ण करने वाले राधा माधव के युगल चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणिपात करते हुए, श्री सद्गुरुदेव महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, इस पुरुषोत्तम अतीव पुण्यतम पुरुषोत्तम मास में आपकी सेवा में पुरुषोत्तम मास महात्म्य, मलमास मास महात्म्य, जो पद्म पुराण के अंतर्गत अनवरत क्रमशः आप लोगों को श्रवण करवाया जा रहा है, आज उसका 26वां भाग सेवा में प्रस्तुत है। परम भागवत वृंद, श्रोता बंधु, दयामयी मातृशक्ति, कथा में प्रवेश करने के पूर्व आइए मिलकर के 2 बार भगवान नाम उच्चारण कर ले में, उसके पश्चात भगवान की कथा क्रमशः श्रवण करेंगे। मेरे तो आधार, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार मेरे तो आधार सीतानाथ के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद, मेरे
तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद। श्याम के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद। श्याम के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद। ओ मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद। मेरे तो आधार गुरुदेव के चरणारविंद, मेरे तो आधार गुरुदेव के चरणारविंद। मेरे तो आधार गुरुदेव के चरणारविंद, मेरे तो आधार मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। क्षण भंगुर जीवन पा करके कुछ पुण्य की राशि कमाते चलो, रसना से रसीली सुधा रस सी, अवधेश की महिमा गाते चलो। बिरही द्रगों में भरी नीर घटा, बिरही द्रगों में भरी नीर घटा, इस मानस को सरसाते चलो। दुनिया को बनाते हुए कुछ तो, दुनिया को बनाते हुए कुछ तो, परलोक की राह बनाते चलो, परलोक की राह बनाते चलो। इस लोक में तो सभी कुछ बन जाता है, लेकिन परलोक के साधनार्थ कथा पुराण श्रवण करना, जप करना आदि आदि तब नाना प्रकार के कार्य हैं। आइए कथा में प्रवेश करें। पिछले अध्यायों में आप लोगों की सेवा में ये निवेदन किया, पंच पर्व होते हैं। इन 5 उत्सवों में द्वादशी तिथि का विशेष महत्व भगवान श्याम सुंदर ने श्रीमुख से कहा। मलमुक्षो समो मासो नातिथिम द्वादशी समा, नान्यदानम समम दानम देवः पुरुषोत्तमात्। भगवान कहने लगे, मलमास के समान, पुरुषोत्तम मास के समान कोई माह नहीं है, द्वादशी तिथि के समान कोई तिथि नहीं है, और अन्नदान से बढ़कर के कोई दान नहीं है, और देवों में पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से कोई बड़ा नहीं है। अन्यमाश्रित्य तिष्ठन्ति जीवा ब्रह्मांड गोल के, चैत्र वैशाखयो वारे चेधनम पौष माघयो। ये जितना ब्रह्मांड है ये अन्न से आश्रित माना जाता है। जितने भी महीने हैं उनमें दान करने का जो पुण्य है वह द्वादश्याम, द्वादशी तिथि को दान करने से अक्षयम तद भवेद विहि, अर्थात वह दान अक्षय होता है। ऋषि सर्वगंधर्वहि शिवेन ब्राह्मणा मया निर्धारितं पुराहितो द्वादश्याम न समम भुवि। ऋषि, गंधर्व, शिव, ब्राह्मण मिल करके भी इस द्वादशी तिथि की क्षमता नहीं कर सकते हैं।
निधीनां धिपो जातः कुबेरो द्वादशी व्रतात् इंद्रत्वं देवराट् प्राप्तः प्रजा संयम नियमः। निधिनाम धिपो जाता, अर्थात निधि लक्ष्मी जी के जो देवता होते हैं वो कौन होते हैं? ऐश्वर्य के देवता कुबेर भगवान माने जाते हैं। तो भैया अगर कुबेर को अधिपति बनाया गया तो उसका कारण क्या है? द्वादशी व्रतात्, द्वादशी व्रत के प्रभाव से कुबेर का को धन का अधिपति माना गया। इंद्रत्वम देवराट प्राप्ता, इंद्र ने अगर इंद्रता प्राप्त की है, कहा कि उनको किस नियम से? कहा इसी द्वादश्याम मधिमासस्यो यह करोति मार्चनमः। इंद्र को भी इंद्रता अगर प्राप्त है, वह द्वादशी तिथि का महत्व है। योनम सर्पमात्रम च ददादि द्वादशे दिने तद्भग्नम मेरुताम याति किम पुनम मलमाशके। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। योन सर्प मात्रम, सरसों बहुत छोटा होता है, सरसों के मात्र भी जो द्वादशी के दिन अन्नदान करते हैं अथवा किसी वस्तु का दान करते हैं, तदम्नम मेरुतायाम, वह सुमेरु पर्वत के समान फल को देने वाला होता है। और विष्णु लोके मुदा युक्तः स्तूयमानस्तु योग भी। हम आप द्वारका जामें, प्रयाग जामें, काशी जामें, कुरुक्षेत्र जामें, लेकिन द्वादश्याम द्वादशी व्रतम हो न करोति नरो मुद्यान यावद्वादशी दिने। यह सभी तीर्थ भी द्वादशी की क्षमता नहीं कर सकते। यह द्वादशी तिथि दुख को, दरिद्रता को, रोगों को नष्ट करने वाली है। मम प्रीत करा लोके तिथिने द्वादशी समाह। और भगवान की वह सुंदर प्रीति करके, प्रीति प्राप्त करके भगवान के गोलोकों को प्राप्त होता है। इस प्रकार ये पंच पर्वों की वर्णन आप लोगों को श्रवण कराया गया। अब पुनः लक्ष्मी जी भगवान से बड़ा सुंदर प्रश्न करती हैं कि भगवन् देव देवेशो भक्तानुग्रहकार का आश्चर्यकारी कथित माख्यानम पुरुषोत्तमम मसिमय मलिमुच्यते स्नान व्रतस्य फलमीदृशम। लक्ष्मी जी ने अब बड़ा सुंदर प्रश्न किया जगत के कल्याण हेतु। कहा प्रभु अभी आपने पंच पर्वों का वर्णन किया, लेकिन हे भक्तों को सुख देने वाले, भक्तों का कल्याण करने वाले, हे पुरुषोत्तम भगवान, अगर मनुष्य से कुछ ना बने तो कोई ऐसा उपाय बतावें कि फल की प्राप्ति हो जावे। कृपा करके स्नान करने का महत्व बतावें। तो भगवान कहने लगे शुनि सुंदर प्रवक्ष्यामि मलिमुक्ष्य कृतस्य च स्नानस्य फलम मत्युः मत्युग्रम पाप पंजर भेदकमः। केवल पुरुषोत्तम मास में, मलमास के महीने में स्नान करने से मनुष्य अनेक पापों से छूट जाता है। सभी तीर्थों में स्नान करने का जो फल है वह फल हमको घर में ही पुरुषोत्तम मास में स्नान करने से प्राप्ति होता है। यमलोकम न पश्यन्ति स्नाता मासि मलिमुच्यते सर्व कार्याणि सिद्ध्यन्ति परिपूर्ण मनोरथाः। यमलोकम न पश्यन्ति, वह मनुष्य यमलोक को नहीं देखता, अर्थात भगवान के गोलोक जाता है। जो स्नान आता मास मलमुच्यते, अर्थात केवल स्नान मलमास के महीने में करते हैं, उसके सारे कार्य पूर्ण होते हैं और परिपूर्ण मनोरथा है। उसके जितने मनोरथ हैं, जो कामनाएं हैं, वो पुरुषोत्तम भगवान पूर्ण करते हैं केवल स्नान करने से। या करोति नरो भक्त्या स्नानम केशव तुष्टये मलमुक्तेषु तीर्थानाम लभते स्नान जम फलम। यह करोति नरो भक्त्या, जो भक्त केवल भगवान की संतुष्टि के लिए स्नान कर लेते हैं, तो स्नान करने से उन्हें संपूर्ण दान करने का फल प्राप्ति होता है। भैया स्नान, ध्यान और दान तीन चीज़ें होती हैं। स्नान करने से तन की शुद्धि होती है
और ध्यान करने से हमारे मन की शुद्धि होती है, और दान करने से हमारे धन की शुद्धि होती है। तन, मन और धन स्नान के द्वारा, ध्यान के द्वारा और दान के द्वारा ये तीनों हमारे शुद्ध होते हैं। इसलिए अधिकम सर्वदेवानां प्रीतयेत प्रजायते प्रयागे चाधिके मासे स्नात्वा दृष्ट्वापि माधवाम। तो लक्ष्मी जी ने पूछा, महाराज इसी जन्म के पाप दूर होंगे? अरे बोले, आपि पाप सहस्त्राणि कुर्वन्यमल मुच्यते पूर्व पाप विशुद्धात्मा स्नान मात्रेण जायते। जो आपके पूर्व पाप हैं वह भी केवल स्नान करने से दूर होंगे। तेषां जन्म सहस्त्राणाम तेषां जन्म सहस्राणां पापं यादि सबाधिवः पितरस्पितार्थतस्तेनो पायसेमं मधुसर्पितः। इस सुंदर पुरुषोत्तम मास में जो भगवान को अत्यंत प्रिय है, उसमें ना करोति नरः स्नानं मनमासे मूढ़ चेतना संसार नरकद्वारा मुच्यते न कदाचन। भगवान कहने लगे, ना करोति नरः स्नानम, जो पुरुषोत्तम मास प्राप्त करके, मलमास का महीना प्राप्त करके जो मूर्ख स्नान भी नहीं करते हैं, उनका संसार से कैसे उद्धार होगा। न स्नाति मलमासे वो यो में तोम तुष्टये तस्य जन्म वृथा लोके भुवो भाराय केवलम। बड़े स्पष्ट शब्दों में भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, जो स्नान भी नहीं करते तस्य जन्म वृथा, उन्हें मनुष्य का जन्म मिलना ही बेकार है, वह केवल भारत स्वरूप है पृथ्वी पर। दंभेनापि कृतम स्नानम मनमासे मुक्तिदायकम संसर्गेण पितवनम कृत्वा मत्वेदि यब्रजेत। भगवान का वचन है कि भूधरा शरितो वृक्षः नैव भाराय भूतले परम भाराय उष्णाति बिना स्नानं मलमुच्यते। ये पृथ्वी देवी, ये धरा कहती है कि मुझे पर्वतों का भार नहीं है, मुझे नदियों का कोई भार नहीं है, इस संसार में जितने वृक्ष हैं वृक्षों का भार मुझे नहीं है, लेकिन भार उन प्राणियों का है जो इस मलमास के महीने में, पुरुषोत्तम मास में स्नान नहीं करते, उनका भार ये पृथ्वी पर रहता है। सर्वतीर्थमयम स्नानम मनमासे जायते ध्रुवमो बिना बन्ही बिना यज्ञो मिष्टामूर्तम बिना प्रिये वांछितम स्वर्गते स्नातु प्रातिस्तोति मलमुच्यते। बिना बन्ही, बिना आग के, बिना यज्ञ के हमारी समस्त कामनाओं की पूर्ति पुरुषोत्तम भगवान करते हैं, और हमें वांछित जो हमारी कामना है वो सब प्राप्त करा रहे हैं। गौ का दान, पृथ्वी का दान, तिल का दान, पात्र का दान, स्वर्ण का दान, गौ दान, ये सब अदत्विक्षेयम ते अनेकम स्नातुम ते अधिमास के, केवल स्नान करने से यह सब दान करने का पुण्य प्राप्ति हो जाता है। अशोष्ये क्षत्रिये स्वर्गम स्नातुम त्वयधिमास के होमस्तु चैत्र वैशाखे तपः पूजा कीर्तिके तपो होमम तथा दानम मलमासेधिकत्रयम्। चैत्र में, वैशाख में तपस्या करने का जो फल है, चैत्र में हवन करने का जो फल है, और कार्तिक में तप करने का, हवन करने का, दान करने का जो फल है, वही मलमासेधि कत्रयम। मल मास में भैया 1 महीने न बने तो केवल 3 दिन स्नान करने से ये सब प्राप्त हो जाएगा। ये लोका दानशीला नाम ये लोका पिबास नमो लोका अतिथि भक्ता नाम स्नादितम मल मुक्ष्य के। अतः निवेदन यह कर रहे हैं, कुछ ना बने तो मात्र स्नान करने से ये सब दानों का फल प्राप्त होता है। नातम परव्रतम किंचित नातः परमं तपः, पापों को नष्ट करने वाला है
एवं एतदेव परम पथ्यम शुद्ध्यो दुरितनाशनम मया तुभ्य समख्याताम लोकानाम हितकामयः। संसार के कल्याणार्थ मैंने ये स्नान करने के लिए बताया। अज्ञात पातकम शुष्कम वांकनम कर्म भी कृतम। पाप अज्ञात रूप से, आपको ज्ञान नहीं है, अज्ञात रूप से कोई पाप हो गया, वह भी इससे दूर होगा। चाहे आर्द्र होवे चाहे शुष्क होवे, पाप वह मलमास में केवल स्नान करने से, स्नानम हत्यम समिधो नलहा। जिस प्रकार अग्नि का काम है जलाना, अग्नि में आप अच्छा बुरा जो डाल देंगे वह सब भस्म कर देगी, ठीक इसी प्रकार मात्र स्नान करने से पुरुषोत्तम मास में और सारे पाप दूर होते हैं। प्रामादिकम च यत् पापम ज्ञान चयेतो स्नान मात्रेण नश्येतो मासी प्राप्ते माधि में। प्रामादिकम च यत् पापम, प्रमाद कहता आलस्य से, हमने आलस्य के कारण कोई कार्य छोड़ दिया, उससे जो पाप लगा ज्ञान अज्ञान के द्वारा, वह पाप स्नान मात्रेण नश्येतो, मात्र स्नान करने से और वह दूर हो जाता है। मासी प्राप्ते ममाधि के, क्योंकि भगवान को यह पुरुषोत्तम मास अधिक प्रिय है। अंत में निवेदन यह है, जो भी कार्य करें वह विश्वास पूर्वक करें। विश्वास पूर्वक करके अगला कथानक कल के अध्याय में आप लोगों को श्रवण कराया जाएगा। आइए मिलकर के 2 बार भगवान नाम उच्चारण। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय संकट मोचन कृपा निधान। संकट श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। सब संत भगवान की जय।